आगे बढ़ रहे हैं और मैं बांद्रा का सीधा रुख करूंगी। बांद्रा से आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल पांडे को। राहुल, आपके पीछे लाइनें तो बहुत लंबी लंबी दिख रही है पोलिंग बूथ पर, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि ये वोटिंग परसेंटेज में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र आज भी सबसे धीमी रफ्तार वोटिंग की। जी बिल्कुल, जहां मैं खड़ा हूं मुंबई में, मुंबई की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट है। यहां पर 1 बजे तक 28% मतदान दर्ज किया गया। सुबह थोड़ा तेजी दिख रही थी, मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुआ वैसे वैसे कहीं ना कहीं सुस्ती भी देखने को मिली। लेकिन अब फिर एक बार जो है पोलिंग स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अब लगातार पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी एक बहुत बड़ी वजह थी, धूप ज्यादा थी, इस वजह से भी लोग घरों से निकलने के लिए कतरा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे लोग जो है पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करें। ये बताइए कि आपने आज वोट डाला है, क्या सोच के डाला? जहन में कुछ, दिमाग में कुछ चल रहा था? कुछ भी नहीं, डाल दिया। अच्छा, कुछ मुद्दा है आपके दिमाग में? आ? तो लोग जो है बात करने से भी कतरा रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, भाई साहब कब से खड़े हैं, यूथ है, क्या कुछ दिक्कत है? वोटिंग डाल के आए? नहीं, मैं डाल के आया, मैं फैमिली के लिए रुका हूँ। वोट डाल के आ रहे हैं उनके लिए मोबाइल पर। अच्छा, वोट डाल के आए। क्या सोचकर, दिमाग में क्या था और क्या सोच के वोट डाला आपने? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं, जो कुछ मुद्दे होंगे जहन में? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। मेरा पहले से जिस पार्टी के साइड इंक्लाइन था उन्हीं को वोट दिया मैंने। क्या लग रहा है, 10 सालों में विकास काम हुआ है यहाँ इस क्षेत्र के? अगर उत्तर पूर्व मुंबई की बात कर ले तो बीजेपी और शिवसेना यूबीटी की लड़ाई है, कुछ कंफ्यूजन है आपके मन में? कंफ्यूजन तो नहीं है, पता नहीं अभी विकास तो पता नहीं मुझे इतना कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पर समस्याएं पूछिए, समस्याएं क्या क्या दिख रही है इन्हें? और भी लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए सर, आपने वोट डाल के समस्या क्या थी इस क्षेत्र में और किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? नहीं, समस्या तो बहुत है यहाँ पर विभाग में, लेकिन देखेंगे अभी नया खासदार चुन के जाएगा, क्या काम करते हैं। अच्छा, 2019 का चुनाव जो था वो अलग था। 2000 उसके बाद जो है पार्टी शिवसेना 2 भागों में बटी। असली नकली शिवसेना की को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, असली नकली कौन है इसमें? वो मतदारों को पता है असली कौन सी है, नकली कौन सी है, उस हिसाब से वो वोटिंग करेंगे। तो उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया, उस पर चर्चा करके फ़ायदा नहीं है। जो आगे है उस पर विचार करना पड़ेगा लोगों को भी। उत्तर पूर्व की बात करें तो बीजेपी से किरीट सोमैया, माफ कीजिएगा, मिहिर कोटेचा चुनाव मैदान में है और शिवसेना यूबीटी से संजय दीना पाटिल। क्षेत्र की समस्या क्या क्या है, क्या नजर आ रहे हैं जिस पर वोट? जैसे कि आप वहाँ पर देखेंगे कचरे का ढेर लगा पड़ा है, या ऐसी बिल्डिंग आधी अधूरी पड़ी हुई है, SRA के प्रोजेक्ट रखड़े हुए हैं, बहुत सारी समस्या है। ज़्यादातर झोपड़पट्टी जो झुग्गियाँ है वहाँ पर समस्याएं ज़्यादा रहती है, अच्छे जो पॉश एरिया है वहाँ से। तो अभी दोनों जो उम्मीदवार है दोनों भी सक्षम है, दोनों चुनकर आते हैं, क्योंकि दोनों को भी अच्छा अनुभव है। एक माजी आमदार रह चुके हैं, एक माजी खासदार रह चुके हैं, तो दोनों को भी पता है कि क्या समस्या है, कैसे उससे निपटना है। उन लोग करेंगे काम। आप बताइए, असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई चल रही है, आपके नजरों से कौन असली है कौन नकली है? अभी क्या बात है, अभी कुछ भी बता नहीं सकते। वोट डाला आपने, क्या मुद्दे थे? महंगाई, बेरोजगारी, ट्रैफिक, पानी, क्या सब कुछ है, लेकिन अभी क्या बताएगा किसी को? ऐसे बताने का क्या है, अभी बताएगा तो कौन सुनता है थोड़ी। सब कुछ है, लेकिन सुनना मांगता है ना, बाकी कुछ नहीं। महंगाई मुद्दा है आपके लिए? क्या महंगाई मुद्दा अभी क्या बताएगा? महंगाई तो सब कुछ हो गया ऐसा। आप बताइए कि आपने वोट डाला, क्या सोच के मुद्दा, क्या सोच के बटन दबाया? देखते हैं हम लोग हमेशा कि प्रोस्पेक्ट्स क्या है, समस्याएं क्या है, कौन सुलझा सकता है, उस हिसाब से वोट डाला है। समस्या तो कोई सुलझाने वाला है नहीं, वो आधी अधूरी रहने वाली है।
लेकिन फिर भी हम लोग एक क्या बोल सकते हैं। चलिए ठीक है राहुल, आप बने रहिए। मैं झांसी का भी रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ प्रशांत देव बने हुए हैं। प्रशांत, झांसी के लिए क्या उनके लिए बड़े मुद्दे हैं इस वक्त, क्या समस्याएं हैं जिनको सोचकर यहाँ की जनता वोट करने पहुंच रही है? बात कीजिए, अगर वहां कुछ लोग आपको मिल पा रहे हो। देखिए, झांसी की जब हम बात करते हैं और झांसी से जब हम रिपोर्ट करते हैं तो पूरा बुंदेलखंड का एरिया है, 4-5 लोकसभा आती है जो बीजेपी ने के पक्ष पे रही है। और इस बार चूंकि बातचीत करने पे लोगों से अंदाज़ा लगता है कि थोड़ी लड़ाई है, तो बीजेपी को इसको बचाने के सामने की रणनीति है और चुनौती है। और लोगों से जब बात कीजिए तो देखिए, इस पार या उस पार दो ही तरह की बात निकल के आती है। और जो असल मुद्दे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलने वाले होते हैं तो खुल के बोलते हैं, कई लोग चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं या फिर चुप भी रहते हैं। तो उसको बिल्कुल चुप्पी ना समझा जाए, वो चुप रहना भी एक आवाज़ होती है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ 2 यंग लोग आ रहे हैं वोट देने, उनसे बात करते हैं। वोट देने जा रही हैं आप? ज़रा हमसे बात करके भी जाइए। झांसी में रहती हैं, स्टूडेंट है या नौकरी करती हैं? स्टूडेंट। तो इस बार स्टूडेंट्स का, युवाओं का किस इशू पे वोट कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? कुछ सोचा होगा ना वोट देने। जॉब मिली है या नहीं मिली है? नहीं मिली। तो फिर क्या करना है? अरे बोलो खुल के, बताओ। मतलब वोट देता है आदमी, सरकार से उम्मीद करता है। तो युवा, आपके दोस्त क्या जॉब के लिए सर, जो का पार्टी जॉब देगी। अच्छा, जब नौकरी नहीं मिली तो किसका जिम्मेदार कौन है? एक लगता है किसकी जिम्मेदारी है कि नौकरी नहीं मिल रही? सरकार सरकारी है। हाँ जी, सरकारी है। सरकार जिम्मेदार है, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर वोट देने में क्या सोच रहे हैं कि मतलब क्या सोच? वोट किसे दें? नहीं, किसे नहीं दें, मतलब जैसे कि आपने कहा कि बेरोजगारी मुद्दा है, तो सरकार इसमें सफल नहीं हुई, तो मतदाता क्या सोच रहा है? वो क्या बताऊं फिर मैं। नहीं समझ में आ रहा? नहीं। या बताना नहीं चाहते? चलिए ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉनस्टॉप कवरेज लगातार न्यूज़ 24 पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। गांव मचा शोर, घर घर तक न्यूज़ 24। चुनाव में फ्री डिश पर न्यूज़ 24 ने जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत, न्यूज़ 18 इंडिया, टाइम्स नाउ भारत।